नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार। अयोध्या में राम मंदिर पर भले ही विवाद हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राम भक्तों को अयोध्या में एक बड़ा तोहफा देने की बड़ी तैयारी कर चुकी है। सरयू नदी में भगवान राम की 100 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाने का प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। ये दुनिया में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। लेकिन इस ऐलान के साथ ही देश में बड़ा संग्राम छिड़ गया है। कोई इसे हिंदू तुष्टीकरण की बड़ी बात बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि मूर्ति बनाने का फैसला असंवैधानिक है। सवाल यह है, क्या राम मूर्ति का विरोध करने वाले हिंदू आस्था पर आघात नहीं कर रहे? आखिर भगवान की मूर्ति पर इतनी आपत्ति क्यों है? लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राम मंदिर की जगह भक्तों को राम मूर्ति का लॉलीपॉप दिया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस और बड़ा सवाल तो यही है, राम की मूर्ति असंवैधानिक कैसे? अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा भले ही कानूनी दांवपेच में फंसा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या में सरयू नदी के भीतर राम भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। सरयू नदी में भगवान राम की 100 मीटर ऊंची मूर्ति लगवाई जाएगी। ये भगवान राम की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। साथ ही सरयू नदी के किनारे राम कथा गैलरी बनाने की भी योजना है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 196 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लेकिन अयोध्या में भगवान राम की भव्य मूर्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कोई इसे हिंदू तुष्टीकरण बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि योगी सरकार का कदम असंवैधानिक है। ये संविधान के खिलाफ है। किसी पर्टिकुलर मजहब के प्रोपेगेशन के लिए रुपया स्टेट का खर्च करना, ये संविधान के खिलाफ है। इनका जो मिशन जो है वो हिंदू वोट को पोलराइज करने का है। जोगी जी भय हैं इनके, वो का नाम है, दीपावली मना रहे, इससे बढ़िया कोनो काम ही नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं बननी चाहिए और भव्य तरीके से बननी चाहिए, बिना विवाद के बननी चाहिए। हालांकि ये दिवाली अयोध्या के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि दिवाली से एक दिन पहले 18 अक्टूबर को यूपी के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश के कई मंत्री अयोध्या में मौजूद रहेंगे। सरयू के किनारे राम की पैड़ी पर 1,70,000 दिए जलाए जाएंगे। भगवान राम की अयोध्या वापसी की खुशी में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और भगवान राम का प्रतीक के तौर पर राज्याभिषेक भी किया जाएगा। जहां से ये सारा कार्यक्रम होगा, वो जगह विवादित भूमि से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या में जो भी जाता है वो प्रभु राम की मूर्ति देखने की उसके मन में इच्छा होती है। तो इसमें क्या किया जाए, कहाँ लगाई जाए, इस प्रकार की चर्चा है और उसका निर्णय सब बातों देखने के बाद कि राज्य सरकार करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति बनाने की योजना असंवैधानिक किस हिसाब से है? आखिर क्यों कुछ लोगों को इसमें हिंदू तुष्टीकरण दिख रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम की मूर्ति असंवैधानिक कैसे? और ये भगवान राम पर अब तक की सबसे बड़ी बहस हम लाइव करने जा रहे हैं। लेकिन पहले हिंदू आस्था पर आघात का विश्लेषण सुनिए, वो क्यों, उसके पॉइंट भी सुनिए। मंदिर पर कानूनी विवाद, राम मूर्ति पर क्यों ऐतराज? मंदिर पर तो कानूनी विवाद है, लेकिन राम की मूर्ति पर भी अब ऐतराज है। उसके बाद आस्था में तुष्टीकरण ढूंढ रहे हैं विरोधियों का आरोप है ये हिंदू तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा हो रही है। राम का मुद्दा लगातार सुर्खियों में रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये एक पॉलिटिकल एंगल। और आखिरी पॉइंट ये है, भक्त बोले जय श्री राम, लेकिन योगी बोले अब स्मारक से चलाओ काम। बड़ी बात यह है। और अब मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर संबित पात्रा है इस डिबेट के अंदर लाइव।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर सैयद रिजवान जुड़ रहे हैं, जो कि इस्लाम के जानकार हैं और वकील भी हैं पेशे से। मेरे साथ फहीम बेग है इस डिबेट में, मुस्लिम चिंतक है, अपना व्यू पॉइंट बहुत बेबाकी के साथ रखते हैं। अब्दुल रहमान आबिद साहब हैं, इंडियन मुस्लिम राबिता काउंसिल के नुमाइंदे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। इसके अलावा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया जुड़ेंगे, जो कि यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और उसके अलावा मेरे साथ इस डिबेट में विनोद बंसल जुड़ेंगे, प्रवक्ता वीएचपी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। संबित पात्रा, मैं तो बड़ा सवाल आपसे पूछता हूं। सबसे पहले भक्त बोले जय श्री राम और योगी और बीजेपी सरकार बोल रही है कि अब स्मारक से चला लो काम। बिल्कुल नहीं, दोनों बनेगा, मंदिर भी बनेगा, स्मारक भी बनेगा, मूर्ति भी बनेगा, चबूतरा भी बनेगा। आपने देखिए राम कथा गैलरी भी बनेगा, ऑडिटोरियम भी बनेगा। और सबसे बड़ी बात है, अयोध्या जो कि राम जी की जन्मभूमि है, वहां पर एक रिलीजियस सर्किट के नाते, रामायण सर्किट जो बनाने की बात हमने कही थी, उस सर्किट के नाते एक भव्य आयोजन होगा, जिससे कि अयोध्या एक टूरिस्ट हब भी बनेगा। तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता है, राम का नाम लेते ही कि राम की मूर्ति बनेगी, अभी तय नहीं हुआ है कहां बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, किस प्रकार बनेगी। अरे गवर्नर साहब बोल रहे हैं, लेने की बात सुना नहीं आपने? गवर्नर साहब बोल रहे हैं कहां बन रही है, क्यों बन रही है। हाँ, उन्होंने कहा कि अभी तो ये कॉन्सेप्ट के लेवल पे है, कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है और जरूर बनेगा, मगर किस प्रकार, कहां, कितने हाइट की बनेगी, इस पर चर्चा हो रही है। चर्चा मात्र से ही इन लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि वो असंवैधानिक बोल रहे हैं। देखिए, दिवाली पे फटाके मत फोड़ो, राम मंदिर में जाके मंदिर मत बनाओ, पूजा मत करो, राम जी की मूर्ति मत बनाओ, बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं, अब फटाके भी नहीं फोड़ूंगा, राम जी की पूजा भी नहीं करूंगा, बस अब रह गया नमाज पढ़ना, मैं वही करने जाना पड़ेगा। अब तो इनकी बस चले तो ये कहेंगे बस आप नमाज ही पढ़िए, आप मत करिए। पात्रा, अरे कितना नीचे स्तर पे जाएंगे आप तुष्टिकरण करने के लिए? संबित पात्रा, अपने आप को इतना कमजोर काहे दिखा रहे हैं? आप क्यों नहीं, क्या तुष्टिकरण भैया? मैं राम की पूजा करूंगा तो तुष्टिकरण हो जाएगा? आप हज करना बंद कर दीजिए ना, आप हज करना बंद कर दीजिए, नमाज पढ़ना बंद कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए। आप आज ऐलान कर दीजिए कि मैं हज करने नहीं जाऊंगा। मैं आज बात करूंगा। नहीं, आप लड़ेंगे कैसे? आज तो मैं लड़ दूंगा आपके साथ ना। आप लड़के तो देखिए, आप क्या सोच रहे थे, राम के खिलाफ बोलेंगे और मैं चुप रह जाऊंगा? विचलित होने की जरूरत आज आप लड़ नहीं सकते हैं। अरे कौन बोल रहा है? तुष्टिकरण कैसे है, बोलिए, ये तुष्टिकरण कैसे है? भारत में नहीं बनेगी तो क्या पाकिस्तान में बनेगी? बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। पहले हमारी बात डिबेट, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। आज चलिए, आप लोग कम से कम आज राम के शरण में तो आए हैं, ये मान तो रहे हैं कि राम की मूर्ति अयोध्या में बननी चाहिए, अच्छी बात है, वेरी गुड, सुन तो लीजिए, अच्छा लगा। अरे आप कौन होते हैं हमें राम के शरण में लाने वाले? श्री राम हिंदुस्तान के इमाम थे, हैं और रहेंगे। इमाम हिंद कहा गया है उनको। और तभी तो आप शरण में हैं, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं। हम राम से प्यार नहीं करेंगे, सदियों से करते आए हैं, करते रहेंगे। हाँ, तो फिर लड़ क्यों रहे हैं? फिर बोलिए मूर्ति बनाने के लिए, बहुत बढ़िया मूर्ति बना रहे हैं, परेशान क्यों? ये जिलानी साहब को ये असंवैधानिक क्यों नजर आ रहा है? जिलानी साहब को, अरे जब सुनिए, अरे एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, पात्रा जी सुन लीजिए, मैं आज आपको जो बातें बताने जा रहा हूं सुन लीजिए, आपके काम की है। जब हज हाउस बन सकता है तो राम की मूर्ति काहे नहीं बन सकती है भाई? वेरी गुड, सुन लीजिए, अच्छा बोला। मगर मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। अच्छा, पूछना भी चाहते हैं? जी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ये पाखंड क्यों? हज हाउस बनाते बनाते पाखंड क्यों? पूछिए पूछिए, चलिए। आप पाखंड क्यों? ये हज हाउस जो आप बनाते हैं ये पाखंड है? ये जो आप हज हाउस बनाते हैं वो पाखंड है? तो मूर्ति पाखंड कैसे भैया? ये पाखंड कैसे? ये हज हाउस आप पाखंड में बनाते हैं? मैं आपकी उनको 20 सेकंड सुनिए। पाखंड क्यों लग रहा है? हिंदू तुष्टिकरण क्यों लग रहा है? असंवैधानिक क्यों लग रहा है? एक तरफ आप कह रहे हैं हम साथ हैं मूर्ति बनने के, दूसरी तरफ इसको हिंदू तुष्टिकरण कहा जा रहा है, एक तरफ इसको असंवैधानिक कहा जा रहा है और आप अपने मुंह से पाखंड बोल रहे हैं। ये कैसे मूर्ति के साथ? मैं उस एंगल से बात नहीं कर रहा हूं। ये विरोध का कौन सा नया तरीका निकाल के आया अमीश देवगन? मैं उस एंगल से बात अलग-अलग एंगल है इनके, तो मैं उस एंगल से बात नहीं कर रहा हूं। मेरा एंगल सुन लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं राम की उन संतानों का क्या होगा जो किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, जो शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहे हैं, तो आप ये हज करने क्यों जाते हैं? अल्लाह के उन संतानों का क्या होगा जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? ये जो लॉलीपॉप आप हज करने क्यों जाते हैं?
अल्लाह के उन सुनिए, संतानों का क्या अरे होगा जो जो पढ़ नहीं लॉलीपॉप आप पाते दे हैं, रहे ठीक है, जिनको किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिलती है, अल्लाह अरे के जो उन संतानों लॉलीपॉप का क्या आप दे होगा। रहे हैं, आप अरे हज करना लॉलीपॉप छोड़ जो दीजिए, आप राम की आप हज करना बंद कर मूर्ति दीजिए, बनाकर दे आप रहे बोल हैं। दीजिए मैं हज आज में नहीं मैं जाऊंगा, आपको संबित, वो क्योंकि चेहरा अल्लाह के बेनकाब संतानों का करने भला जा नहीं रहा हो रहा हूं। है। बहुत संबित सारे पात्रा, बहुत आपका सारे मैं IAS चेहरा इसमें बेनकाब चले जा करने रहे जा हैं, रहा हूं। कुछ जाकिर नायक बन जा 2000 रहे करोड़ हैं, रुपया। कुछ कश्मीर में जिहाद की लड़ाई कर रहे संबित हैं। पात्रा, अल्लाह के उन संतानों का संबित क्या होगा, पात्रा, इसलिए मैं हज नहीं 2000 करूंगा। आप करोड़ बोल रुपया दीजिए। श्री राम के मंदिर के नाम पर 1992 से आपने VHP ने RSS ने जो इकट्ठा किया है, मैं आज उसका हिसाब तो क्या हो आपसे गया? मांगता आप क्यों हूं। चिंता कर रहे हैं भैया? 2000 करोड़ अरे आप रुपया क्यों चिंता कर श्री रहे हैं? राम के मंदिर के लिए मैंने तो नहीं जो पूछा आपने मक्का मदीना इकट्ठा में किया कौन पैसा है, इकट्ठा कर कहां रहा है। हो? आप आज मेरी मैं मंदिर की अपने चिंता हिंदू भाइयों की करने तरफ वाले से कौन है भैया? मेरी बहनों मक्का ने मदीना के अपने बारे में और गले का आपकी जेवर मस्जिद उतार बनाने के के दिया। पैसे कहां से मेरी आते हैं, हमको माताओं पता ने नहीं क्या? अपने कंगन दिए सोने के श्री राम हाँ, का मंदिर बड़ी बनाने के आपकी लिए। माता ने कंगन दिया है, ये सब बेकार की बातें मत बोलिए। 25 सालों जो में कंगन दिए देश हैं से, वो खुश हैं। विदेश से आप ये जो बताइए, 2000 आप ये करोड़ नहीं, रुपया आप ये बताइए, आप डकार ये जो गए वहाबी हैं, मस्जिद खोल वो रहे हैं, पैसा ये मंदिर के कौन से नाम लोग पर कंगन इकट्ठा दे किया रहे गया हैं? था। वो ये किसके पैसा पैसे कहां से बना है? रहे हैं? मैं हिसाब ये मांगता वहाबी हूं। पैसा आता है सऊदी से, ये नमाज वहां अदा करने अरे चले मैं जाते हैं, हिसाब वहां मांगता हूं। आतंकवाद भी सिखा मेरे देते पास ये हैं, फैक्ट्स और उस समय हैं। पूछते नहीं है पैसा कहां से आया है। 2000 और अब बड़ा करोड़ पैसा कहां से रुपया आया? मंदिर के नाम पर संबित पात्रा, अरे डकार गए हो। अरे 2000 मेरे क्या हिंदू 10,000 भाइयों करोड़ का। रुपए देंगे कहां भगवान है राम वो के भव्य पैसा मंदिर के जो लिए? श्री राम आप के कौन मंदिर हैं? के लिए आप ठीक है, कौन मुद्दे हैं पर आइए भैया? कि मंदिर पर श्री बात राम नहीं हुई। के फाइम मंदिर बैक, पर उठाने फाइम वाले बैक, 2000 फाइम बैक, करोड़ फाइम रुपया, बैक, वो फाइम पैसा बैक, 20,000 फाइम करोड़ बैक। देंगे भगवान राम की मंदिर बनाने के लिए। भगवान राम अरे मंदिर जो 20,000 मंदिर पर करोड़ तो देंगे डिबेट ही नहीं भैया हो रही है, तो राम भगवान की राम मूर्ति की पर मंदिर डिबेट हो बनाने रही के है। लिए। आप कौन है? अरे ये लॉलीपॉप 20,000 करोड़ रुपए देंगे मंदिर के लिए। ये सैयद लॉलीपॉप रिजवान, से बात नहीं बनेगी। सैयद ये रिजवान लॉलीपॉप फहीम देने बेग से को ये बात नहीं लॉलीपॉप बनेगी। नजर आ रहा है और उनको मंदिर नजर में आ बना रहा के है दिखाओ। कि गरीबों के मंदिर आंसू बना पहले के पूछने दिखाओ। चाहिए, मूर्ति तो बाद में बन मंदिर जाएगी। बना के दिखाओ। और वैसे ये मूर्ति की तरफ है, सुनिए, सुनिए। उसको असंवैधानिक ये भी जो कह रहे हैं, हंगामा हिंदू मचा रहे हैं, तुष्टीकरण भी ये- कह रहे हैं। सैयद रिजवान, हेलो जी जी, अब आपका सवाल सुनाई नहीं दिया भाई साहब सवाल मुझे, बहुत जी भाई। सीधा है। जो फहीम बेग ने बात बोली, वो इसको हिंदू तुष्टीकरण भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गरीब लोगों के पहले आंसू पूछो फिर मूर्ति बनाओ, और वैसे वो मूर्ति की देखिए तरफ अमीश है। भाई, दो बातें हैं और ये बिल्कुल मैं एक सोशियो रिलीजियस स्टूडेंट की तरह बताना चाहता हूं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये बड़ी सिंपल साइंस है कि 68 साल इस देश में एक निजाम चल रहा था, वो अच्छा चल रहा था, गलत चल रहा था, मैं पॉलिटिकल बयानबाजी बिल्कुल नहीं करता हूं। अब 3 साल पहले हमारे देश का एक निजाम बदला है। जब निजाम बदलता है तो चाहे देश को चलाना हो, जब सीईओ बदलता है, चाहे कंपनी को चलाना हो, जब पिताजी के देहांत के बाद बेटा घर संभालता है तो चाहे घर को संभालना हो, एक नई सोच, एक नया एजेंडा, एक नई पहल और नई प्रायोरिटी सामने आती है। अब हमारी इस सरकार में एक नई प्रायोरिटी है, एक नया तरीके से देश को चलाने की बात है, जिसमें धर्म का भी योगदान है, जिसमें राम जी की भी एक महत्व है। वो इसको प्रायोरिटाइज करके अब एक नए सिरे से 3 साल से देश हमारा चल रहा है और आने वाले समय कुछ साल ऐसा ही चलेगा। अगर 68 साल हम लोगों ने, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लिया, चलिए मूर्ति 200 करोड़ की नहीं बननी चाहिए, तो क्या 68 साल में जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट और कोई गवर्नमेंट फजूल खर्ची कर रही थी तो क्या फहीम बेग साहब टीवी पर आके उसका विरोध कर रहे थे? और राम के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्या ये टीवी पे आके बोल रहे थे? मेरे हिसाब से नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। मैंने तो विरोध किया आज है। जो ये बात बोल रहे हैं, मुझे ये ड्रामा लगती है, मुझे ये नाटक लगती है। कांग्रेस ने बहुत बड़ा नुकसान किया देश का, हजारों करोड़ रुपया डकार गई कांग्रेस। तो आप कहां थे जब रिजवान कांग्रेस साहब, नुकसान कर रही थी? सीना तब तान तो के आप बोल लोग रहा हूं। अपनी एनजीओ कांग्रेस चला ने रहे कॉमनवेल्थ थे, गेम पैसे करके ले रहे देश का थे, नुकसान राजनीतिक किया। फतवे दे रहे थे। कब कहां थे आप भाई? आप कहां थे तब जब कांग्रेस नुकसान कर रही थी? तब तो मौलाना नोट कमा रहे थे, फतवे दे रहे थे, अपनी एनजीओ में फंड ले रहे थे, आप अभी मौज आकर कर रहे टीवी पे थे, बोलने लगे पेट्रोल हैं। पंप हम ले रहे सदियों से ये थे, बात बोल मदरसे रहे के हैं। लिए जमीनें ले रहे कांग्रेस ने थे। देश तब को आप नुकसान कहां थे? पहुंचाया। तब आप कहां थे? कॉमनवेल्थ गेम करके हजारों करोड़ रुपया देश का नुकसान में गया। अरे हम बोल रहे हैं जितनी हमारी अरे हैसियत उतना बोल साहब, सकते जब हैं। कांग्रेस अब मेरे इस देश हाथ में का कानून नुकसान तो कर है रही नहीं, थी, तो तब मैं आप इनकी कहां फांसी थे? लगा दूं। ठीक है,
ओके, आबिद साहब अब आएंगे डिबेट के अंदर। अरे भाई रिजवान साहब बोलते रहा हूं और आज भी बोल अरे रहा फाइम हूं। बैक, इंतजार करिए अपनी टर्म का ना। रिजवान साहब आपने बोल अपनी रहा बात हूं और रखी। आज भी बोल रहा हूं। ओके, इंतजार करिए अपनी टर्म का। आबिद साहब, असंवैधानिक है भगवान राम की मूर्ति, हिंदू तुष्टिकरण है? देखिए ऐसा है अमीश जी और संबित जी, आप भी जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी आपने बहुत लंबे लंबे प्रवचन दिए हैं। देखिए मैं अरे बुनियादी आप तो तौर वही मौलाना है जो एक दिन कह रहे थे अल्लाह से राम का हाँ, जन्म हुआ, अभी हाँ, तक माफी हाँ, नहीं हाँ, मांगी वही, है हाँ, आपने। हाँ, वही हूँ। गुरु गोलवालकर जी को पढ़ लीजिए आप एक बार, उसके बाद फिर मुझसे बहस कीजिएगा। नहीं, गुरु गोलवालकर जी को पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, आप माफी मांग लीजिए, आज मौका है। अभी सुनिए जरा सा। मौका है अभी- मौलाना, माफी अभी मांग लो। धैर्य रखिए, आपने कहा संबित था जी, अल्लाह से जरा राम का धैर्य जन्म रखिए, हुआ। सुनिए। आप अभी, अरे मैं जिस- अभी आपसे माफी नहीं, अरे मैं जिस अभी आपसे विषय माफी पे की डिमांड बैठे हैं, करता हूँ। उस पे पहले आपसे बात पूछे, करने की आपसे आवश्यकता है, पूछ आप के ही मंदिर मतलब को बनाएंगे, माफी मांगनी पड़े आपसे देश से। पूछ के मैं राम की पूजा करूंगा। आप कौन है? अरे आप कौन है? 2019 में हारने के बाद हो सकता है आप ही माफी मांगे, पूछ के पहले नमाज सुन तो पढ़ते लीजिए। हो। मैं आपसे पूछ के मूर्ति बनाऊंगा, ना, मैं मैं आपसे कह रहा पूछ हूँ के मूर्ति आपसे की पूजन कि करूंगा। आप संबित जी, कौन हो? पहले आप बात कौन सुन हो तो एडवाइस देने लीजिए। वाले? हो सकता है आप ही को बिल्कुल, देश आप की पहले जनता से माफी माफी मांग मांगनी लीजिए। पड़े। आप क्या वही आपको मौलाना देश की है जनता ने जिन्होंने मंदिर कहा था बनाने राम के लिए का वोट जन्म दिए अल्लाह से हैं, हुआ था। मूर्तियां बनाने माफी के लिए मांग वोट लीजिए, दिए हैं। माफी मांग लीजिए। क्या आपको आज माफी मांग लो क्या मौलाना, आपको ये छल माफी कपट मांग करने लो, के लिए अल्लाह वोट माफ कर दिया देगा है? आपको। आपने तो नारे दिए अल्लाह थे माफ ना, कर देगा सबका आपको, आज साथ, माफी सबका मांग लो। विकास। कमाई, पढ़ाई, दवाई कहाँ गए? कहाँ गई वो पढ़ाई? क्यों हज करने कहाँ क्यों गई जाते वो हैं? दवाई? नहीं, क्यों कहाँ गई हज वो करने क्यों कमाई? जाते हो भैया? पर ये आज का विषय क्या है? आज का विषय क्या है? आज का विषय तो मूर्ति है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना कि नहीं, क्या मैं तो सरकार मैं को बोल इस रहा हूँ, देश आप की हज करने प्रदेश क्यों की जाते हो? जनता ने हज करने मत मूर्ति जाओ, बनाने उस के लिए पैसा इतना से वोट दिया था कमाई, क्या? दवाई, ठीक है, जवाब पढ़ाई सुन करो लेते ना। हैं। दूसरा सवाल आपसे करता हूँ, क्या ये देश आप सेकुलर मानते हैं, इस देश के संविधान को? संबित पात्रा जवाब दे और दीजिए। अगर आप सेकुलर मानते मैं- हैं तो दूसरा सवाल आप ये बताइए कि फिर एक को मारना और दूसरे को उभारना, ये किस आप क्या न्याय के आरोप लगा रहे हैं? संगत है? हिंदू ये किस तुष्टिकरण कर न्याय रही के संगत है, हिंदू तुष्टिकरण कर रही है सरकार। बिल्कुल हिंदू ब्रेक लेता हूं मैं ब्रेक लेता हूं। मैं इसी सवाल के साथ ब्रेक लेता हूं और मारने में मैं इसी सवाल पे के साथ ब्रेक लेता हूं। हिंदू तुष्टिकरण कर रही है ये सरकार, मैं इसी सवाल के साथ ब्रेक लेता हूं। क्या भगवान राम की मूर्ति बनाना हिंदू तुष्टिकरण है? मैं ब्रेक के बाद इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। आप देखते रहिए आर पार, क्योंकि ब्रेक के बाद जोरदार होगा आर पार। आप देख रहे हैं आर पार, और आज आर पार में बड़ी बहस का मुद्दा यही है, क्या भगवान राम की मूर्ति असंवैधानिक कैसे हो सकती है? संबित पात्रा, ब्रेक से पहले मौलाना अब्दुल रहमान आबिद ने बड़ी बात बोली, कहा यह तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा एक तरह से। बताइए, हिंदू तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा। देखिए कमाल की बात है, भारतवर्ष में क्या हमने कह दिया कि राम की एक मूर्ति बनाएंगे? वहां जहां राम का जन्म हुआ था अयोध्या में, कितने परेशान हैं ये लोग। मतलब इफ्तार पार्टी सब लोग करते रहे, नहीं, हज हाउस जाए, राम की हज के मूर्ति विषय से को कोई लेकर परेशान नहीं है, संबित जी। नहीं, देखिए, आप मैं अभी बोलने शुरू में ये दीजिए, बात कही अभी थी बोलने कि दीजिए, ये मैं देश आपके बीच में नहीं बोल मूर्तियों रहा का था, देश सुन है। लीजिए। मौलाना साहब ज्यादा नहीं, राम के आपने विषय में बीच बोलने में की इंटरप्ट आवश्यकता किया था, नहीं सुन है, लीजिए पहले आप। दूसरों को बोलने उनको दीजिए। 20 सेकंड बोलने सुन दीजिए। लीजिए, आप सुन लीजिए, नहीं, आप मैं तो कह रहा माफी हूं, मांगिए पहले, मेरे आपने सर राम पे का मत अपमान रखिए। किया था। मैंने ये आपने कहा है कि ये आपने ये देश कैसे कहा कि मूर्तियों का अल्लाह देश से है, राम यहाँ पैदा तो हुए हर थे? चीज की आप मूर्ति माफी बनाई मांगिए जाती है, उसके पूजा लिए। जाता है एक मूर्तियों तो को। आप गलत बात लेकिन- कहते हैं, आप जैसे नहीं, मौलानाओं को डिबेट में अलाउ अरे नहीं करना साहब, चाहिए। सबसे पहले तो आप आप नहीं इस नहीं देश से बिल्कुल, माफी- आपने नहीं, ये नहीं, कैसे माफ कह दिया कि कीजिएगा, अल्लाह से आप पैदा तो हुए ये राम? छल कपट करके आपने ये देश कैसे को कह बना दिया? रहे हैं। आपने ये कैसे कह दिया कि आपकी अल्लाह पार्टी से राम जीता पैदा करती हुए? थी, हिम्मत आज कैसे सरकार हुई? बना के आपको बैठी और अपनी हिम्मत आप कैसे लोगों को हुई? बदलने चाहिए। अरे मैं भक्तों आपको को तो कुछ नहीं, मिला मैं नहीं। आपको वार्निंग अरे देता आप हूँ, खा आप गए आप पूरा। हिम्मत मत मुझे देंगे करना। संबित पात्रा जी। आपको ऐसी हिम्मत नहीं करना चाहिए। नहीं, आप मुझे केस क्या करना चाहिए आप जैसे मौलानाओं के ऊपर। सबसे ज्यादा केस तो करना आप चाहिए। अपराधी हैं भाई। आप कहेंगे अल्लाह से राम का आप जन्म हुआ, अपराधी हैं। हिम्मत आप कैसे इस होगी देश की आपकी? भावनाओं से खेल रहे हैं। आपकी आप हिम्मत में खेल रहे हैं। कैसी? इस देश में राम के खिलाफ ऐसे इस शब्द देश कहेंगे में कि एक आपकी लाख हिम्मत और कैसे बंद होगी? बंद करो। चुपचाप के बैठ लोगों जाइए को और प्रधान सुनिए में जो खेल मैं बोल रहे रहा हैं। हूँ। चुपचाप बैठ जाइए और सुनने दीजिए। नहीं, मैं चुपचाप आप राम हूँ, के मेरी विषय में तबीयत ऐसे नहीं खराब है, बोलिए। लेकिन जवाब दीजिएगा बहुत तबीयत खराब शांति है नहीं, तो आप ठीक नहीं, करिए देखिए। पहले, या चिल्लाइए मत। मौलाना साहब, तबीयत आपने खराब ब्रेक है से तो पहले तबीयत बोला ये ठीक हिंदू करिए। तुष्टिकरण है, राम किस जी, आधार आप पे नहीं, बोला? मैंने मैंने कहा वोटों की आप राजनीति नहीं, आपने तुष्टिकरण शब्द का इस्तेमाल करा वही आपने। तुष्टिकरण तो है और क्या है? जब आप वोटों की राजनीति के लिए तो मुझे बोलने दीजिए ना, श्री रामचंद्र जी का स्टेचू तो बनवाएंगे मुझे आप। बोलने दीजिए, तो मुझे बोलने दीजिए, मैं हाँ, बोलता बोलिए। हूं, उसका उत्तर देता हूं। सुन बोलिए, लीजिए बोलिए। पहले। देखिए ये
जो इफ्तार पार्टी होती है वो तुष्टिकरण नहीं है। ये जो हज हम हाउस उसके बनाया फेवर जाता में है नहीं, वो संबित तुष्टिकरण पात्रा, नहीं रुकिए है। ना। बिल्कुल अरे हम उसको पसंद नहीं करते। अरे आप अभी आबिद साहब मनीष रुकिए नहीं ना, करते। 20 तो आप सेकंड तो बोल बोलने दीजिए, दीजिए आप हज ना, नहीं करने कब से बोल जाएंगे। रहे हैं अब आप?
तो आप बोलिए ना कि ये सारी जो हज हाउस बनाई गई है ये तुष्टिकरण के लिए बनाई गई है और हज पे मुसलमानों जो को भी हज हाउस आप का इस्तेमाल हमें- नहीं करना चाहिए। हमें- बोल रुकिए, अरे दीजिए ना। रुकिए आबिद साहब, तो बोल आबिद साहब दीजिए। रुकिए ना, सुन लीजिए। मौलाना साहब खांसी हो रही है, आप बड़े हैं, और खांस उल्टा लीजिए, हमारा मुझे बोलने खून निकाल दीजिए। लेते हैं, वो बंद कर दीजिए और हमें इंडिपेंडेंट जो है एयरलाइंस से जाने अरे के कहाँ लिए खून हज निकाल रहे कमेटी हैं, को पहले उसके आप लिए मुझे अधिकृत बोलने तो कीजिए दीजिए कि वो अपने हिसाब अच्छा, से जो है सुनिए, एयरलाइंस आप को बोलने बुक करे। अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए। अब अमीश भाई इस देश की परिस्थिति देखिए। आप बैठे हैं, 3 दिन से डिबेट चल रहा है, पटाखे मत फोड़ो, दिवाली मत बनाओ, वो भी गलत होली है। आ जाएगा। ये रुकिए, सारे जो आबिद लिबरल साहब, आप यहाँ रुकना भी पड़ेगा। बोलूंगा, फिर आबिद साहब रुकना पड़ेगा अब ये- आपको। 20 सेकंड सुन लीजिए ना। ये सारे लिबरल लोग बोलेंगे होली मत बनाओ, अब बोल रहे हैं राम जी की मूर्ति मत बनाओ, नहीं, थोड़े नहीं, दिन बाद संबित कहेंगे जी, देश छोड़ के मैंने चले कल जाओ, भी फोन करके नहीं फिर कहा, थोड़े मैं दिन बाद डिबेट में बोलेंगे नहीं था, देश लेकिन छोड़ के एंकर चले को जाओ। फोन करके अरे कहा था मौलाना कि आप मैं कौन बहैसियत है? मुसलमान मैं ये पूछता संदेश हूँ देना आप चाहता कौन हूँ है कि राम हम की इस पक्ष मूर्ति में के नहीं, हम विषय में माननीय प्रवचन सुप्रीम देने कोर्ट से वाले? भी ये आप रिक्वेस्ट कौन करना है? चाहते हैं कि मैं प्लीज राम एक के सेकंड विषय में रुकिए ना। आपसे क्यों अरे सुनूं? ना, आपके रिक्वेस्ट Who करने are से you? मुझे होगा, उनके बोलने से मौलाना लेकिन आप कौन है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आप कौन है? आस्था का त्योहार है। अरे रुकिए ना इसमें आबिद जो है साहब, कुछ आपको छूट आबिद साहब, आप देनी पानी पड़ेगी, देनी चाहिए। आपके गले में भी छूट दर्द देनी हो रही चाहिए। है। हम पानी का इसके गिलास पक्ष में पीजिए, नहीं है। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए अमित जी, आबिद साहब। मुझे एक अरे आबिद सेकंड साहब बोलने रुकना दीजिए। पड़ेगा ना आपको। हम ये कह रहे हैं कि हम इस पक्ष में नहीं है कि दिवाली के पटाखों पे पाबंदी लगे, बिल्कुल नहीं। हम इसके ठीक पक्ष है, में- अरे आपके पक्ष में बैठ जाइए, ना आप बैठ पक्ष में जाइए। रहने से क्या होगा? हम सुप्रीम आपकी कोर्ट ने दिवाली पाबंदी पर लगा प्रतिबंध रखी है। नहीं चाहते। अरे आप किसी जनाब, धर्म के अरे मामले अभी में आप भगवान खंडन राम की नहीं मूर्ति को चाहते। नहीं, मैं लेकिन आबिद आपको साहब, ईमानदार अभी बनना पड़ेगा, हम ये चाहते हैं। आबिद साहब, तो भगवान राम की मूर्ति आप तो तुष्टिकरण की स्वागत करते हैं ना। कुल मिला के आपको अच्छा लग रहा है ना राम जी का मूर्ति बन रहा कहीं है, पे राम जी की एक मंदिर नहीं, बननी 50 चाहिए। नहीं आज है, मुझे अमित जी, आज हमें मुझे कोई अच्छा सेकंड लगा। नहीं है। लेकिन आप आज मुझे उसके अरे आड़ ये में जो बोलने है, देंगे, देश को गुमराह अरे ये करने का बोलने काम न देंगे हमें। कीजिए। ये कौन से मौलाना को पकड़ के लाए हैं? फर्जी मौलाना को बोलने भी नहीं देते हैं। नहीं, अरे देखिए, मौलाना अब दूसरों नहीं, को नहीं, शांति से सुन लीजिए। मैं मान लेता हूँ आपकी इस बात ये को नहीं, मान ये- लूंगा। मैं फर्जी भी हूँ, मैं बेकारा भी हूँ, मैं आप तो फर्जी सब हैं। कुछ हूँ, आपने मैं कहा था छोटा भी राम हूँ। अल्लाह से सारी जन्म हुआ। बातें सही फर्जी है, क्या आप लेकिन दुष्ट हैं? आप अरे तो आपको दुष्ट जिम्मेदार है कहता ना। हूँ मैं। आपने आप तो आपने ये जिम्मेदार हिम्मत है ना। कैसे की कहने की आप कि सत्ताधारी अल्लाह पक्ष से के राम हैं की ना। पैदाई हुई नहीं, है? देखिए, ये हिम्मत कैसे मौलाना की साहब। आपने? मैं तो दुष्ट कहता हूँ। आपने आपने मेरे आपने भगवान जो के लिए बयान ऐसे दिया था, अल्फाजों का देखिए, प्रयोग उस पर किया, आपको मैं तो माफी आपको मांगनी दुष्ट चाहिए। कहता आप हूँ। भागिए नहीं। आप नहीं, आप नहीं, कैसे उसको तो नहीं माफी मांग लेनी चाहिए नहीं, आपको। भागने नहीं दूंगा संबित भाई। आप माफी मांग संबित लीजिए। भाई, भागने नहीं दूंगा। आप इधर उधर दाएं बाएं नहीं भागेंगे। आज जिस टॉपिक पर डिबेट है दाएं उस पर बाएं जवाब नहीं, आप दीजिए। वही मौलाना है कि आप नहीं उस जिसने टॉपिक पे कहा कल था को कहिए, कि मैं अल्लाह ओपन का कह रहा जन्म हूं। अरे आप राम अगर का आपको जन्म कहना अल्लाह तो से कह हुआ दीजिए। था। अगर आप आप इसमें अपनी बात माफी रखिए ना, मांगते मैंने हैं तो आपको ठीक रोका है है। क्या? नहीं, आज जिस टॉपिक नहीं, पे नहीं, डिबेट आप है, मुझे उस पे कंप्लीट जवाब करने दीजिए। दीजिए। अरे ओके, डिबेट करवा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जी, अब मुझे बोलने दुख हो रहा है दीजिए। मेरे को, तो इस मुझे बात को बोलने कम से कम दीजिए। न्यूज़ मुझे 18 कंप्लीट जैसा चैनल मुझे 30 सेकंड जो कंप्लीट देश करने में इस दीजिए। बात के लिए संबित विख्यात बादल, है, ओके। अपने एक क्रिएटिविटी के लिए विख्यात है, एक क्वालिटी ऑफ डिस्कशन के लिए विख्यात है। आज अमीश भाई के शो में इस तरह की तू मैम हो रही है, और एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो पहले से ही हिस्ट्री सीटर है, जिस व्यक्ति ने पहले इस शो को खराब किया जी, और हिस्ट्री सीटर। इसको भगवान राम को बदनाम किया। देखिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। नहीं, देखिए, वो बोले नहीं थे बीच में। बंसल जी, मैं नहीं बीच में नहीं बोले थे। बंसल आप- जी, आप- आप आप- मेरे व्यक्तित्व को पहले जानिए, उसके बाद जबान खोलिए। अमीश भाई, मैं नहीं ऐसा बोलूंगा ना हो कल को आपको ऐसे व्यक्ति के शर्मिंदा साथ होना मैं पड़े। डिबेट नहीं करना चाहता। नहीं, मुझे नहीं, पता होता तो पहले मैं कल नहीं को आता। आपको बिल्कुल। शर्मिंदा होना ये पड़ेगा। देखिए, ये इस तरह देखिए, की नीच किस्म की बातें ये करना ये ठीक नहीं, नहीं है। देखिए, इन अब तरह ये के कौन सी बैठकर। बात है? मैं ये कौन सी बात देखिए, है? अब आप भी रुकिए, देखिए, आप उनको बात कहने दीजिए। आप जब बीच में उनको बोला- 40 सेकंड बोलने दीजिए ना अपनी बात। मैं आप बोलिए अमीश अपनी बात। देवगन, नहीं, अभद्र भाषा ना बोलिए। विनोद आप बंसल। 50 सेकंड बोलिए, 40 नहीं। नहीं, आप उनको बोलने दीजिए ना, आप बीच में बोल रहे हैं। विनोद बंसल, देखिए अमीश भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि बात को कम से कम जब आदमी के अंदर की अंतरात्मा जवाब नहीं देती, तो कम से कम अपनी बात को कि दूसरे को सुनना भी चाहिए ना। सुनने से भी कुछ चीजें मिलती है। लेकिन बात यह है कि जिसकी विकृति है, विकृति पूर्व जो मानसिकता हो, तो जी। उसकी वजह से उसका अब असर- निजी मैं अपनानी मूड अब पर आप point पर मैं आइए। मूड पर आ रहा हूं। फिर आप नहीं, वही point पर अभद्र- आइए, point पर फिर आइए। आप वही अभद्र फिर बातें बीच में करने बोले, लगे। फिर बीच में बोले, नहीं, ये तो- फिर बीच में ये तो- बोले, ये- फिर बीच में बोले, ये अच्छी बात है, फिर ये बीच में बोले। इंसानियत की बातें हैं क्या? देखिए ये थोड़ा सा इंसान- ये तहजीब की बात है क्या जो आप कर रहे हैं? ये अमीश कौन भाई, सी मैं तहजीब इनकी है बात- भाई? मैं इनकी बात को अगर जवाब नहीं आप दूंगा। मैं इनकी बात को हिंदुओं जवाब नहीं की ये दूंगा। तहजीब आप अब इनको दुनिया के
इनको बोलने सामने दीजिए। रखना चाह रहे इनको बोलने हैं, दीजिए। बहुत अच्छा, मुबारक आपको। ठीक है, ओके, आप अपनी बात कहिए। देखिए, सबसे पहले तो इनको जो पुरानी डिबेट मामले पर उनको माफी मांगना चाहिए, नहीं तो मैं कहूंगा न्यूज़ 18 को कि कम से कम ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाना हो तो हमें नहीं बुलाएं, कम से कम हमारा टाइम बर्बाद ना करें प्लीज। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपको कि भाई ये जो भगवान श्री राम की मूर्ति वाला मामला है, भगवान श्री राम की मूर्ति अगर अयोध्या में सरयू के तट पर नहीं लगेगी अमीश भाई, तो कहां लगेगी? क्या मैं मक्का मदीना में जाकर लगाऊंगा? अभी राम, ये जो जब दिवाली के आसपास की बात चल रही है, नहीं, मैं आपको बता देता हूं, जब दिवाली के आसपास जो की मेरे बात पास हो रही सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, भक्त बोल रहे हैं जय श्री राम और योगी बोल रहे हैं कि स्मारक से चलाओ काम। नहीं, बात विश्वास तो मंदिर का था ना, ये स्मारक से काम तो चला बनेगा। मंदिर तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, ये तो मैं आपको बता दूं आपको मैं, और ये मैं ये डंके के चोट के साथ कह रहा हूं, मंदिर बनेगा तयशुदा सीमा में बनेगा,
और एक भव्य मंदिर बनेगा। कब बनेगा? और ये फहीम बेग नहीं, भी कब आएंगे बनेगा वहाँ। वो भी आप देख लेना, पूजा वो भी अर्चन आपको सब पता लग क्या जाएगा। ये नहीं एक मैं कहता हूं जब एक क्या ये स्मारक मूर्ति को लॉलीपॉप लेकर है? के स्मारक लॉलीपॉप है? नहीं, देखिए क्या है वो तो सरकार बताएगी, लेकिन मैं कहता आप हूं बताइए ना, आपको नहीं, क्या मैं लगता कहता हूं विशाल मूर्ति से किसी को तकलीफ क्यों हो सकती है? असंवैधानिक कह रहे हैं जिलानी। भगवान राम इस देश की आत्मा में विश्वास करते हैं, इस देश के रग रग में बसे हुए हैं। आप भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति के लेकर के बवाल मचाते हो। क्या कपिल मतलब है सिब्बल, इसका? कांग्रेस नेता कपिल सबको- सिब्बल कह रहे हैं सबको कि स्वागत करना चाहिए इसका। भगवान राम भाईचारे के प्रतीक है। अरे भाई साहब, किसके प्रतीक नहीं, नहीं है? भाईचारे के प्रतीक भगवान है। राम इस देश तो के वहां प्रतीक पर है। भगवान राम इस भाईचारे संस्कृति की का कोई प्रतीक मूर्ति है। लगनी चाहिए। भगवान श्री हिंदू राम इस मुसलमान देश- एकता की मूर्ति लगनी चाहिए वहां पर। कपिल सिब्बल ये बात कह रहे हैं। अरे ये मूर्ति एकता ही तो है, भगवान श्री राम के बिना एकता कैसी? मुझे बताइए, जब राम नहीं है तो एकता किस बात की? ओके, मैं कहता हूं मुझे ओके, बताइए फाइन कि जब हिंदू नहीं है तो इस देश में एकता कहां से आ जाएगी? मुझे फाइन बताइए। बैक। आज भाईचारा इसीलिए जिंदा है, फाइन बैक। हिंदू अभी तक नहीं, सिर्फ हिंदुओं की वजह से ही भाईचारा है। फाइन बैक बिल्कुल केवल हिंदुओं के वजह से भाईचारा फाइन बैक। जिंदा है। नहीं, सबके नहीं, बुनियाद पर आप भाईचारा नहीं इस बोलेंगे। देश फाइन बैक, फाइन में। बैक। सबकी बुनियाद पर भाईचारा है, सब फाइन इसमें बैक, फाइन हिस्सेदार बैक। है। अमीश जी बोलिए देवगन फाइन साहब, बैक। हिंदुओं आप की मुझे वजह सुन से पा रहे हैं? भाईचारा है, विनोद बंसल ने बोला। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और आपके, क्योंकि आप एक जिम्मेदार एंकर हैं, आज मौलाना आबिद साहब को जो शब्द अपशब्द कहे संबित पात्रा ने, उनको माफी मांगना चाहिए। बहुत बढ़िया। मौलाना शब्द उससे हमारे यहाँ शब्द कहे, बहुत काबिल बिल्कुल एहतराम है। सही कहा मैंने। आबिद साहब फर्जी बहुत फर्जी जिम्मेदार आदमी। जो मेरे भगवान राम नहीं, नहीं, का नहीं, नाम नहीं, कहेगा नहीं, मैं नहीं, उन्हें नहीं, दुष्ट नहीं, और नहीं, फर्जी और बंसल कहूंगा। साहब किस प्रकार की संबित को भाषा बोल का रहे हैं। प्रयोग कर रहे हैं, ये हम सुन नहीं पाएंगे। क्या और क्या दूसरी बात, तो मत सुनिए क्या ना। मुझे डिबेट में बोलने के बिल्कुल लिए चले चिल्लाना जाइए। पड़ेगा? लेकिन आप श्रीमान, अपनी यही थोड़ा सब सा पैराग्राफ समय दीजिए। अमिताभ रुकिए। प्रदर्शन करेंगे संबित पात्रा की। लेट हिम ही स्पीकिंग फॉर यू। इसका आप ये जवाब बताइए, मैं देता दुनिया हूं। का ये संबित सब पात्रा अगर ऐसे बोलेंगे, यही अरे ये बताना चाह रहे हैं कि यही औकात है तुम्हारी कि टीवी चैनल में कांचल में नहीं, नहीं, बैठ के आपकी बात बात कर कर रहे रहे हैं। हैं। पार्टी ने किस गरीब वर्ग का आपको नेता बनाया है? नहीं, वो औकात जो है वो दुनिया देख रही है, कभी भी देख रही है। आपकी हिम्मत इसकी औकात क्या है? अरे राम के बारे में कौन बोल रहा है भाई? नेशनल टीवी चैनल पर बोल करके अरे ये इस तरह रावण की के बारे में बातें बोल रहा कर है। रहे हो। गुंडागर्दी की जगह नहीं है। ये गुंडागर्दी के ये गुंडागर्दी की जगह नहीं है। इसका जवाब मैं देता हूं। राम अमीश के जी बारे मुझे में मौका आप सब दीजिए। किसी ने नहीं टीवी कहा स्टूडियो है। है। फाइन हम बैक। श्री इसका राम मुझे का मौका सम्मान दीजिए, मैं करते हैं। जवाब देना चाहता हूं। संबित पात्रा, दुष्टों का जवाब देता हूं। योर टर्न। जी। संबित पात्रा, फाइन बैक ऑन स्क्रीन, नोबडी एल्स। फाइन बैक। अरे संबित पात्रा, make पात्रा your point. निगम पार्षद का चुनाव लड़ने वाले, ये गली मोहल्ले की सियासत करने वाले, आज नेशनल हाँ, मैं गली का ही स्पोक्सपर्सन इंसान बन हूं रहे हैं, भैया। मगर भाषा नहीं बदली है इनकी। नहीं, मैं अरे आप गली का ही डॉक्टर हूँ, हैं, आतंकवादी तो मेडिकल- नहीं हूँ ना। आपकी भाषा नहीं बदली। आतंकवादी तो अरे नहीं हूं ना। आपका नुक्कड़ छाप आतंकवादी तो नहीं हूं ना। क्या होगा भाई? मैं आतंकवादी तो नहीं हूँ भैया, गली का इंसान हूँ, साधारण गरीब इंसान हूँ, आतंकवादी तो नहीं हूँ ना। आप तो सपोर्ट करते हैं आतंकवादियों का, अरे गलती कर दी आप तो बात सपोर्ट बने। करते हैं जाकिर अरे नायक ऐसा का। कम से व्यक्ति कम को, मैं आपकी तरह जो आतंकियों को सपोर्ट तो नहीं करता हूँ भैया। जो अब मैं शालीनता बोल होने सकता के हूँ। बाद किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अरे करता है? शालीनता, संबित पात्रा, दुष्टों आप को नुक्कड़ दुष्ट छाप बोलना नेता है ये क्या? मेरा धर्म है। अरे जो मौलाना मेरे को राम आप के सब साथ बोल रहे खिलवाड़ हैं। करेगा आप मैं अपनी उसे जात, दुष्ट अपनी कहूंगा। तहजीब अब सुन है लीजिए। क्या? आप अपनी अरे तहजीब बता रहे हैं कि ये है आपकी तहजीब। नहीं, देखिए आप सुनो, आप नहीं, मैं आप बोलना चाहूंगा। नहीं, फाइन बैक। रुकिए, फाइन बैक, रुकिए। मौलाना आबिद, आप भी रुकिए। बोल सकता संबित हूं। पात्रा रिस्पॉन्ड। मैं नहीं, बोल नहीं, ये दिस इज नॉट अ वे। ओके, मैं संबित बताता पात्रा, हूं। मेक योर पॉइंट। मैं बड़े इमोशनली बोल रहा हूँ। मैं पूछना अमीश जी, चाहता ये हूं, वही मौलाना है। योगी जी मैं के एक राज सेकंड में कंप्लीट कर सकता हूँ। 39 प्लीज जरा सांप्रदायिक इनके दंगे साउंड हो को कम चुके हैं। करिए, मुझे बोलने दीजिए। मुझे बोलने दीजिए प्लीज। ये योगी जी उचित के नहीं। राज में मैं मुझे ये अच्छी बात नहीं है। मुझे बोलने दीजिए। अमीश जी, इनके फेडर को कम करिए। मैं 30 सेकंड अपने विषय को रख सकता हूँ। मेरे राम को गाली देके चले जाएंगे और मैं विषय को आपने नहीं बोला सकता वो हूँ। माफी ये राम मांगे, को गाली देंगे और आपने मैं बोल बोला नहीं वो सकता माफी हूँ। मांगे, वो अपनी बात भी नहीं रख सकते क्या? 39 सांप्रदायिक दंगे। ठीक है, फाइन बैक। आप मैं बोलना चाहूंगा। फाइन बैक। अरे सांप्रदायिक दंगे कौन करवाता है ये तो पता है कि नहीं? मुझे बोलने दीजिए 30 सेकंड के लिए। कौन करवा रहा है? आखिरकार इंसानियत के नाम पर कौन सा मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए। अमीश जी, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन कर रहा है आपका नाम लेकर के, कौन मार रहा है लोगों को। मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए। पार्कों में जाके कौन संबित पात्रा, आप बोलिए। देख रहे हैं। संबित पात्रा, आप बोलिए। कम से कम शर्म करो। नहीं, हम देख रहे हैं कि कितना मैं शर्म नहीं कर बोलना। रहे हैं आप लोग। घरों में घुस मैं जा रहे प्लीज हैं बोल लोगों को सकता मारने हूँ। के लिए। संबित पात्रा, प्लीज बोल सकता हूं। अमीश जी, आप याद करिए, उस दिन हम ही लोग बैठे हुए थे जब मौलाना ने कहा कि राम जी का जन्म अल्लाह से हुआ है और अल्लाह सबसे बड़े हैं। राम जी क्या है? वो तो उनका जन्म ही अल्लाह से हुआ है। ये हिंदुस्तान है और हम लोग हिंदू हैं, तो हम लोगों ने सुन भी लिया।
हमने कुछ नहीं कहा। मगर आप सोचिए, अगर यही मैं किसी और के लिए कह देता तो अभी फतवा जारी हो जाता कि संबित पात्रा का गला काट दो। मैं ऐसे मौलानाओं को फर्जी और दुष्ट नहीं कहूं क्या? ये इतना भी अधिकार मेरा नहीं है। ये मेरे राम को गाली दे, ये मेरे राम के खिलाफ कुछ भी कहें और मैं इन दुष्टों को दुष्ट ना कहूं। ये दुष्ट है, ये दुष्ट है जो संप्रदायों को लड़ाना चाहते हैं, और दुष्टों को दुष्ट बोलना धर्म का काम है। नहीं देखिए मौलाना साहब नहीं ठीक है, और एक मौलाना आ गए। नहीं ठीक है, रुकिए। जो भगवान श्री राम मुझे अंतराल के लिए झूठ बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, मैं अंतराल के लिए रुकता हूँ, लेकिन एक सेकंड रुके। अरे नहीं एक सेकंड देखिए मौलाना साहब, आप आराम से बैठिए। आप भी बंसल साहब, मेरे साथ सैयद रिजवान है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इन दोनों के पास में जाऊँ, एक ब्रेक के बाद जाऊंगा। लेकिन मैं आपको अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, बड़े सारे व्यूअर्स बोल रहे हैं कि उस डिबेट में क्या हुआ था। उस डिबेट के अंदर मौलाना आबिद ने एक ऐसी बात कह दी थी जिससे एक धर्म की आस्था को चोट पहुंच सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मौलाना आबिद ने अब शब्दों का इस्तेमाल कर लिया था। सर लेट मी मेक माय पॉइंट। मैं ब्रेक लेता हूं, मैं ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। ब्रेक के अंदर भी ये दोनों लड़ रहे हैं यहाँ पर। मौलाना आबिद नहीं फिर आप गलत कह रहे हैं, उसको बात को रिपीट मत करिएगा, वो आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है। यू विल नॉट से इट, इफ यू विल से इट मैं आपको उठा दूंगा डिबेट से। आप ये बात नहीं बोलेंगे सर, आप नहीं बोलेंगे ये बात, आप नहीं बोलेंगे ये बात। मैं ब्रेक लेता हूं छोटा सा। आप देख रहे हैं आर पार, और ब्रेक से पहले कई सारी बातें हुई। बहुसंख्यक तुष्टीकरण की कोशिश में है योगी सरकार, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये सब कहा जा रहा है। मैं सैयद रिजवान आपका रुख करता हूं, क्या आप इसको सही मानते हैं जो बात थोड़ी देर पहले फहीम बेग ने बोली? जी शुक्रिया। जी मैं सब सुन रहा था। अमीश भाई देखिए, अगर प्रेजेंट में कुछ चीज समझ में ना आए तो पास्ट में चला जाना चाहिए, आपको जवाब मिल जाते हैं। अभी जब बहन जी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ की पार्क और मूर्तियां बने, 20,000 करोड़ का बजट था। विधानसभा चुनाव आया, बहन जी ने 103 विधायक की टिकट मुसलमानों को दिए थे। अब फिर रहमान साहब और फहीम साहब आर्गुमेंट में मेरे बीच में कूद पड़ेंगे और बोलेंगे हमने उस पार्कों का भी विरोध किया था। हकीकत यह है नहीं किया था, क्योंकि इनको पता था बहन जी हमको टिकट देगी, हमारे मंत्री बनाएगी। इधर बीजेपी ने एक टिकट भी नहीं दिया। तो जितना भी ये आर्गुमेंट है ये फॉल्स बेस पर हमारे मौलाना भाई करते हैं। अब फिर ये बीच में बोलेंगे साहब, अब ये फिर फहीम भाई बीच में बोलेंगे, और हमारे बड़ी समस्या है। दूसरी बात नहीं, मैं आपको ये बता दूं, दूसरी बात अमीश भाई, अपनी बात रखने मैं की आजादी आपके रखते हैं, चैनल पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये मौलाना जंगली लोग हैं, ये जंगली हैं, इनको डिबेट पे बुलाना बंद करिए। ये पूरे डिबेट को डिस्टर्ब कर देते हैं, ये नेशनल टीवी के लायक नहीं है, ये जंगली लोग हैं, ये बदतमीज नहीं है अमीश भाई, ये जंगली हैं, ये जंगली हैं। डिबेट में क्या हो रहा है? ये अमीश देवगन क्या हो रहा है जंगली हैं, आप बदतमीज नहीं है, आप जंगली हैं, आप जंगली हैं, फहीम बेग आप जंगली हैं, मौलाना जो ये रहमान साहब हैं ये जंगली हैं, इनको जू में बंद कर देना चाहिए, जू में बंद कर देना चाहिए। सर मैं किसको क्या गाली दिलवाऊंगा? आप उनको गाली दे रहे हैं, वो आपको आप रिएक्ट कर रहे हैं। आपने क्या कुछ नहीं बोला डिबेट के अंदर, आपने क्या कुछ नहीं बोला। अभी आप प्रवचन दे रहे हैं बड़ा। रुकिए ना सर, सत्ता पर नहीं आऊंगा गिर कर। नहीं रुकिए ना सर। अमीश देवगन बिल्कुल ना आइए। अरे मेरे को पता है मेरा नाम अमीश देवगन है भैया, आप मेरे नाम को 5 बार बोल चुके हैं, मुझे पता है मेरा नाम अमीश देवगन है। ठीक है मैं अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। ये लोग बदतमीज नहीं है, मैं बड़े आदर के साथ आपसे जवाब चाहता हूं। एक सेकंड रुकिए। अरे अभी साहब रुक लीजिए ना, अभी साहब अपनी वाणी को विराम दीजिए। अमीश देवगन बोलिए। फहीम बेग। अमीश देवगन आप रोकते क्यों इस व्यक्ति को? मैं ऐसे व्यक्ति का जवाब देना नहीं चाहता। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप इस डिबेट को चला रहे हैं। बंसल साहब ने बोला आप एंकर की भूमिका में मत आइए। आग लगी है एक सच्चाई सुनने से रुकिए ना मीडिया को धमकी दे रहे हो आप, इसका मतलब चैनल पे दे रहे हो धमकी।
एक टीवी के रिनोन्ड एंकर को धमकी दे रहे हो। क्या धमकी अमीश दे देव रहे हो? और क्या कह रहे हो? उन्होंने धमकी अमीश क्या देव दी? कौन? आप अमीश क्या देव करा रहे हैं कौन? अपनी डिबेट क्या में? बोल रहे हैं आपका? वो तो कह रहे हैं इसे कि आप बुलाते हैं कैसे क्या? बुलाते हैं? ये भी आपका तमीज है क्या? नहीं नहीं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हो। नहीं, अमीश देव का मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सच्चाई गलत बात कर रहा है। मैं अब सच्चाई रुक से करता हूँ। सुनने से उन्हें बात है। अधिकार है इस बात का। अगर आप इस मूर्ति से डिबेट कोई के objection जिम्मेदार है, हैं। राम जी नहीं, की नहीं, मूर्ति मुझे है, जवाब राम जी दीजिए। की कहता हूँ, नहीं, मैं नहीं, गलत ऐसे गली छापियों को कौन बुलाते हैं? आप मक्का मदीना ना में राम साहब की मूर्ति जन्मदिन लगाओ। साहब से किसी ठीक है सर, ठीक है सर। अनुराग गुजरिया, प्लीज नोबडी एल्स, ठीक है। अल्लाह वाला शर्म मत नहीं, हम नहीं लगाएंगे। भाई, हम कौन बना रहे हैं आपको? नहीं, हमारे आप जवाब लगाइए ना। दीजिए। बंसल आप साहब हम नहीं लगा सकते। नहीं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपकी मैं इस कहता हूं, मोहब्बत का- अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? ठीक है। आपको इस बात पे अनुराग क्यों गुजरिया, objection हो रहा है? अनुराग गुजरिया, सड़क छाप लोगों को बुला लिया आपने। मैं अनुराग गुजरिया को स्क्रीन पे लेके ना आइए। लगाएंगे। ठीक है सर, आप अपने बात कह ली। ठीक है, मैंने आपका प्रोटेस्ट भी स्वीकार कर लिया। फहीम बेग साहब, आपने जो प्रोटेस्ट करा, लेकिन आपने भी अपनी बात कही, रिजवान साहब ने भी अपनी बात कही। मैं रुक करता हूं मेरे साथ अनुराग गुजरिया। अनुराग गुजरिया, 40 सेकंड में, देखिए समय बहुत कम है और मैं बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहता हूं। अयोध्या में जो राम की प्रतिमा बन रही है, उस पर आपकी कोई ऑब्जेक्शन है या आप खुश हैं? सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए इन्होंने तो अभी बनाने की बात की है। हमने 2016 में अक्टूबर में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अनाउंस किया था कि हम इसमें थीम पार्क, श्री राम का थीम पार्क बनाएंगे और यहाँ पे इसको पर्यटन का डेवलप करेंगे। लेकिन और वो पूरी की पूरी फाइल अभी भी मौजूद है। उसको अब इस सरकार को उसे आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस सरकार भगवान के नाम पे मार्केटिंग कर रही है। हमने मार्केटिंग नहीं की। फिर हमने क्या किया कि अष्टधातु की मूर्ति आप देखिए सैफई में श्री कृष्ण भगवान की और बजरंगबली की 100 फुट की लगा दी और लगा के लोग उसको पूजा भी करने लगे। लेकिन हम लोगों ने मार्केटिंग नहीं की। भगवान के नाम की मार्केटिंग नहीं करना चाहते। भगवान आस्था की प्रतीक है। हम उनके लिए काम करते हैं, हम उनका डेवलपमेंट करते हैं, हम मूर्तियां लगाते हैं, लेकिन मूर्ति लगाएंगे नहीं है। ठीक है, कह रहे ठीक हैं है, ठीक कि है, हमने ठीक है, पावर संबित पात्रा, दिया है। आप मार्केटिंग कर रहे हैं भगवान की, ये एक अलग आरोप है। जवाब दीजिए संबित पात्रा। भगवान का भी पावर प्रेजेंटेशन होगा। भगवान की मूर्ति लगाओगे नहीं, लेकिन उसकी मार्केटिंग करोगे। आप देखिए पात्रा साहब कितने अच्छे दिन आ गए हैं। आप बताइए, मौलाना भदौरिया आप भगवान की शरण में जा रहे हैं। हमने डेवलप किया। ये वही मौलाना भदौरिया है जिनके पार्टी के नेता कह रहे थे मैंने तो अभी केवल 16 हिंदुओं को मारा है, थोड़ा और वक्त दीजिए, 40-50 हिंदुओं को। अरे भदौरिया, मौलाना साहब जय श्री राम, मौलाना साहब जय श्री राम, जय श्री राम, मौलाना साहब बैठिए, जय श्री राम, मौलाना साहब जय श्री राम, जय श्री राम, मौलाना साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है, आखिरी 20 सेकंड है, जय श्री राम बोल नहीं पाएंगे, बैठ जाइए, बैठ जाइए, जय श्री राम, बैठिए बैठिए। अरे ये मौलाना साहब क्या, ये मौलाना साहब क्या होता है, इनको करंट लग जाता है तो छूटते नहीं है। ये तो सारे चैनल पर उनकी हिस्ट्री है। बैठिए बैठिए, एक बार भदौरिया जी शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो चुप नहीं हो सकते। वो तो वॉल्यूम में डाउन करना पड़ता है। इनकी आवाज ही बंद करनी पड़ेगी वरना ये चुप नहीं होते हैं। चलिए, मेरे पास समय भी अब समाप्त हो चुका है। इनकी आवाज बंद नहीं होती है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया इस डिबेट में जुड़े रहने के लिए। अनुराग गुजरिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको आखिरी में हमने लिया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिजवान साहब आपका शुक्रिया, फहीम बेग आपका शुक्रिया, संबित पात्रा प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच आबिद साहब, प्लेजर हैविंग यू एज वेल। तो फिलहाल आर पार में इतना ही, इस डिबेट को यही वाइंड अप करते हैं, लेकिन हम विश्लेषण भी देते हैं और निष्कर्ष भी देते हैं। इकलौती ऐसी इस देश की डिबेट है जो विश्लेषण से लेकर निष्कर्ष तक देती है। और आज की बहस का निष्कर्ष है कि भगवान राम की मूर्ति भी स्थापित होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस भगवान राम की मूर्ति के साथ साथ अयोध्या का संपूर्ण विकास भी होना चाहिए, क्योंकि वहां पे रोडें भी बहुत खराब है, उस पर भी काम करना चाहिए। पहले रोड बनानी चाहिए और फिर मूर्ति का काम भी होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान राम की मूर्ति अगर इस देश में नहीं लगेगी तो कहां लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, क्योंकि हर खबर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं।